तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर में डाइव इन करते हैं। आज हम लेखक संजय कामले की उस रोंगटे खड़े कर देने वाली दुनिया को डिकोड करने जा रहे हैं, जहां एक घनघोर अंधेरे बंगले के अंदर मौत का खौफनाक खेल ऑफिशियली शुरू हो चुका है। पिशाचनी पार्ट 5 द पैरेलल नाइटमेयर्स। सच कहूं तो ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये सर्वाइवल और खौफ का एक ऐसा मास्टर क्लास है जिसकी हर एक लेयर को समझना हमारे लिए बहुत ही थ्रिलिंग होने वाला है। जरा इस लाइन पे गौर करते हैं। विवेक की ये चेतावनी कि एक गलती हमें मौत के मुंह में ले जाने के लिए काफी है, ये कोई मामूली डायलॉग नहीं है। ये इस पूरे सिनेरियो के लाइफ एंड डेथ स्टेक्स को सेट करता है। मतलब इस बंगले के अंदर कोई सेकंड चांस नहीं मिलने वाला। ये एक ऐसा टेंस माहौल बना देता है जहां उठाया गया हर एक कदम, लिया गया हर एक फैसला लिटरली आखिरी हो सकता है। अब इस जानलेवा खेल के रूल्स सुनेंगे तो होश उड़ जाएंगे। ये सर्वाइवल कंडीशंस लगभग इम्पॉसिबल सी लगती हैं। हर कोने में मोमबत्ती जलानी है, उस लापता दोस्त राहुल को भी ढूंढना है, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस रखना है, और सबसे डरावनी बात, कोई भी कोना अंधेरे में नहीं छूटना चाहिए, वरना बुरी आत्माएं उसी अंधेरे में घसीट ले जाएंगी। सोचिए, इतनी सारी जानलेवा शर्तों को एक ही समय पर एक साथ कैसे पूरा किया जा सकता है? ये सोचना भी दिमाग सुन्न कर देता है। तो इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए ग्रुप 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, और ठीक यहीं से हमारा पैरेलल नाइटमेयर शुरू होता है। एक तरफ है टीम 1 सचिन और अतुल, जो सेकंड फ्लोर पर सीधे सीधे फिजिकल खतरों और खून खराबे का सामना कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है टीम 2 विवेक और सुनैना, जो ग्राउंड फ्लोर पर साइकोलॉजिकल खौफ और भ्रम के जाल में बुरी तरह फंसे हुए हैं। दोनों का एक्सपीरियंस एकदम अलग है, लेकिन खौफ का लेवल दोनों जगह अपनी पीक पर है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेकंड फ्लोर के उस जानलेवा सन्नाटे की, जहां सचिन और अतुल मौजूद हैं। सचिन और अतुल बिल्कुल दबे पांव कमरों की तलाशी ले रहे हैं। सड़ान इतनी भयंकर है कि चेहरे पर रुमाल रखना पड़ता है। इसी बीच एक कमरे के अंदर उन्हें एक बाथरूम मिलता है, जहां टेंशन धीरे धीरे बिल्डअप होना शुरू होती है। सबसे पहले लकड़ी पर किसी नुकीली चीज के खुरचने की तेज आवाज आती है। फिर अंदर से एक बिल्कुल हल्की सी दस्तक होती है। सन्नाटा इतना गहरा है कि ये हल्की सी दस्तक भी हार्ट बीट रोक देती है। अतुल के हाथ डर से बुरी तरह कांप रहे हैं, लेकिन फिर भी सचिन राहुल की मौजूदगी चेक करने के लिए दरवाजे के नीचे से एक पेन और कोरा कागज अंदर सरकाता है। और फिर एक झटके में सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अतुल के हाथ में जो टॉर्च थी वो अचानक बुझ जाती है। उस घने काले अंधेरे में एक बहुत ही दर्दनाक चीख गूंज उठती है। जब टॉर्च दोबारा जलती है तो जो नज़ारा सामने आता है वो रूह कपाने वाला है। जो पेन दरवाजे के नीचे से सरकाया गया था, वही पेन अब सचिन के हाथ को पूरी तरह से चीरता हुआ लिटरली आर पार हो चुका है। ये ब्रूटल फिजिकल हॉरर सच में बहुत भयानक है। सचिन दर्द से बुरी तरह कराह रहा है और उसे अपनी पूरी ताकत लगाकर उस नुकीले पिन को अपने ही हाथ से झटके से बाहर खींचना पड़ता है। पिन निकलते ही गाढ़े लाल खून की एक तेज धार जमीन पर बहने लगती है। अतुल अपने कांपते हाथों से अपनी जेब से रुमाल निकालकर उस गहरे जख्म को बांधने की कोशिश करता है। ये सीन साफ कर देता है कि सेकंड फ्लोर का खतरा सिर्फ कोई एहसास नहीं है, ये बहुत ही हिंसक और एकदम रियल है। लेकिन इस खौफनाक दर्द और खून खराबे के बावजूद सचिन का रेजोल्यूशन देखिए। अंदर से दोबारा एक बहुत जोरदार दस्तक होती है, जिससे अतुल पूरी तरह पैनिक में आ जाता है और वहां से भागना चाहता है। लेकिन सचिन उसका हौसला बढ़ाते हुए कहता है, मैं उसे ढूंढे बगैर तो नहीं जाऊंगा, डर तो मुझे भी तुमसे ज्यादा लग रहा है। ये लाइन प्रूव करती है कि असली लीडरशिप और हिम्मत डर के ना होने में नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने में है। खैर, अतुल में थोड़ी हिम्मत वापस आती है और दोनों मिलकर दरवाजा खोलने का डिसीजन लेते हैं। धीरे से कुंडी सरकाई जाती है, लेकिन दरवाजे के पीछे आखिर है क्या? एक खाली आलीशान बाथरूम। वहां कोई भी नहीं है, बस जमीन पर एक आधी जली हुई मोमबत्ती पड़ी है। यह हॉरर जॉनर की बहुत ही क्लासिक टेक्निक है। जब खतरा सामने ना आए और ऐसा रहस्यमयी सन्नाटा छा जाए, तो वो उस अनदेखे खतरे को और भी 10 गुना ज्यादा खौफनाक बना देता है। चलिए अब सीधे शिफ्ट करते हैं ग्राउंड फ्लोर के उस आतंक पर, जहां विवेक और सुनैना फंसे हुए हैं। सुनैना एक मोबाइल कैमरे और लाइटर के सहारे बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से कमरों को चेक कर रही है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, साइकोलॉजिकल ड्रेड।
मतलब बिना किसी फिजिकल सबूत के किसी अनदेखे खतरे का हर पल एहसास होना। सुनैना एक दरवाज़ा खोलने ही वाली होती है कि विवेक उसे रोक देता है। उसे दरवाजे के उस पार किसी की आहट फील होती है। सुनैना सांसें रोककर सुनने की कोशिश करती है, लेकिन उसे खुद सुनाई नहीं देता। दोनों बिल्कुल एक पुतले की तरह अपनी जगह पर जमे रहते हैं। ये अदृश्य प्रेजेंस का एहसास ही असल में सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल टॉर्चर है। जब काफी देर तक सुनैना को कोई आवाज नहीं आती, तो वे डिसाइड करते हैं कि फिलहाल इस कमरे को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही सुनैना दरवाजे की कुंडी से अपना हाथ पीछे खींचती है, अचानक दरवाजे पर अंदर से बहुत ही अग्रेसिव तरीके से पीटने की आवाज आने लगती है। ऐसा लगता है मानो कोई दरवाजा तोड़कर बस बाहर आने के लिए ही तड़प रहा हो। ये अचानक हुआ एस्केलेशन इतना भयानक है कि दोनों दहशत के मारे झटके से पीछे की तरफ हट जाते हैं। दहशत में पीछे हटने के बाद वे किसी तरह अगले कमरे की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ देखिए कि कैसे सुपर नेचुरल ताकतें फोकस तोड़ने के लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन अचूक डिस्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करती हैं। सुनैना बहुत ही आहिस्ता से अगले दरवाजे की कुंडी खोलती है। जैसे ही दरवाजा हल्का सा खुलता है, एक चमगादड़ जैसा जीव बहुत तेजी से उड़ता हुआ विवेक की आंखों के ठीक सामने से गुजरता है। ये सडन डिस्ट्रैक्शन विवेक का ध्यान पूरी तरह से भटका देता है और वो अपनी टॉर्च की रोशनी उस उड़ते हुए जीव को देखने के लिए घुमा देता है। वो जीव तो उस अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है, लेकिन असली खौफ तो अब शुरू होने वाला है। जब विवेक बड़बड़ाते हुए अपनी टॉर्च की रोशनी वापस सुनैना की तरफ घुमाता है, तो जो नज़ारा सामने होता है वो लिटरली होश उड़ा देने वाला है। वो दरवाज़ा जिसे सुनैना ने अभी अभी खोला था, वो पूरी तरह से टाइट बंद है, और सुनैना वहां है ही नहीं। वो उस घने काले अंधेरे में मानो हवा में गायब हो चुकी है। उस भयानक सन्नाटे और चारों तरफ फैले घुप अंधेरे में विवेक पागलों की तरह अपनी टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमा रहा है, लेकिन सुनैना का कहीं कोई अता पता नहीं है। और ठीक यहीं पर आकर ये कहानी एक ऐसे पॉइंट पर पॉज होती है जो सच में रातों की नींद उड़ा दे। एक आखिरी सवाल जो दिमाग में लगातार गूंजता रहता है, आखिर सुनैना गई कहाँ? क्या वो उस बंद दरवाजे के पीछे है, या उस बंगले के किसी और भयानक अंधेरे कोने में? इसी खौफनाक और अनसुलझे सवाल के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर खत्म होता है, जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस खौफनाक अंधेरे में आगे और क्या क्या छिपा है।